उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम सुख की प्राप्ति के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हमारा सुख बाहर नहीं है, इसलिए नेत्रों को खुला रखना वृथा है, अनर्थकारी है, सकल दुखों का कारण है। जीव स्वयं सुख स्वरूपी है। सुख के लिए उसको स्वयं से ही युक्त रहने की आवश्यकता है। जीव शरीर में है, उसका सुख भी शरीर में ही है, इसलिए हमें नेत्रों को बंद रखकर अपने शरीर से ही युक्त रहना है। इस मूर्त शरीर में ही अमूर्त जीव है, उसका अमूर्त शरीर है, उसका अमूर्त सुख है, इसलिए हमें अपने शरीर से ही बंद नेत्रों से युक्त रहना है। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है, संवेदन करते हुए रहना है। अंतर्मुख होने से हमें अपने सुख का अनुभव होता है। कर्तव्य मात्र अंतर्मुख होने का है। अंतर्मुखता से आशय अपने ध्यान को सिर से पांव तक ही रखना है। सुख रूपी धन हमारा सिर से पांव तक ही है, इसलिए बस अपने शरीर पर ही बने रहने का हमें अभ्यास करना है। इसी से ये अमूल्य मनुष्य जीवन सार्थक होता है, दुखों की निवृत्ति होती है और अल्प समय में ही हम जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा होते हैं। इस मार्ग की श्रद्धा करिए और इस मार्ग पर निसंक होकर चलिए। सुख के लिए हमने नाना प्रयत्न किए हैं, तथापि सुख की प्राप्ति अभी नहीं हुई है। किंचित स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, उसी से हम कुछ सुख का अनुभव करते हैं। सुख की हमको कामना है तो सुख प्राप्ति के लिए हमें यथार्थ प्रयत्न करना होगा। सुख जहाँ है वहीं उसको पाना होगा। सुख मूर्त पदार्थों में नहीं है, इसलिए मूर्त पदार्थों से सुख की आशा को छोड़ना है। सारा जगत ही मूर्त पदार्थों से सुख पाना चाहता है, तथापि वह सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है, दुखों से मुक्त नहीं हो पाता है। एक दुख से छूटता है और दो दुख आ पड़ते हैं, और दुखों से यदि निवृत्ति लेनी है, मुक्त होना है, तो बस अपने से युक्त होना होगा। अन्य सब मिथ्या उपायों से सुख दूर ही जाता है, दुखों से निवृत्ति मुक्ति नहीं होती। अन्य सब उपायों का विश्वास छोड़ना है। अपने सन्मुख होने से ही हम सुखी होते हैं, दुखों की निवृत्ति होती है, यह विश्वास जगाना होगा। जितना समय ये जीव ज्ञान अर्जन में और धनार्जन में लगाता है,
उसका अनंतवां भाग भी यदि अपने सन्मुख होने में लगाए तो वह शीघ्र ही संसार दुखों से मुक्त हो जाता है। धन के अर्जन रक्षण भोग में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और जीव सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। धन बाहर है और सुख भीतर है, इसलिए सारा प्रयत्न धन प्राप्त करने का वृथा होता है और वह नाना दुखों का कारण ही होता है। अपने सन्मुख रहने पर क्रम से बाह्य पदार्थों की आवश्यकता ही मिट जाती है और धन की आवश्यकता नहीं रहती। बिना परिग्रह के ही वह उत्तम सुख को प्राप्त कर लेता है। अपने सन्मुख रहकर अपना ग्रहण करके परिग्रह करना है तो वो स्वयं का ही करना है। अपनी अमूर्त काया का, जिसमें इंद्रियों का विस्तार नहीं हो, अर्थात इंद्रिय ज्ञान नहीं हो। इंद्रिय ज्ञान रहित अपनी अमूर्त काया ही सुख का कारण है और इंद्रिय ज्ञान सहित हो तो फिर दुखों का कोई अंत नहीं आता। सकल दुखों की खान इंद्रिय ज्ञान है, इसलिए जो भी जीव मुक्त हुए हैं वे इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर जितेंद्रिय हुए हैं। जिन देव नाम मिलता है उनको इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने से ही मिलता है, इंद्रिय ज्ञान को जीतने से ही मिलता है। एक ही काम किया उन्होंने कि मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद किया है। यदि हम सुख चाहते हैं तो यथासंभव हमें मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना होगा। इंद्रिय ज्ञान की श्रद्धा छोड़नी होगी, इंद्रिय ज्ञान से सुख होने की कल्पना छोड़नी होगी। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान से उपलब्ध भौतिक सामग्री, जिसको हम धन कहते हैं, उसी की संसारी जीवों को बहुत महिमा है और इसी के कारण वे नाना दुखों को भोगते हैं, जन्म मरण करते हैं और परमात्मा नहीं बन पाते हैं। हम आज तक परमात्मा नहीं बन पाए, उसका एक ही कारण है कि हम लक्ष्मी और सरस्वती के अर्जन में रात दिन संलग्न रहते हैं। लोक में उन्हीं की महिमा है, उन्हीं का गुणगान है, उन्हीं से जीवों को हम बड़ा मानते हैं। जो इन दोनों से रहित है, ऐसे साधु और परमात्मा को भले हम आदर सम्मान दें पर उस रूप हम होना नहीं चाहते हैं। जितने भी भक्त हैं साधुओं के या परमात्मा के, वे भले ही उनके भक्त हों पर वे उन जैसा बिल्कुल भी बनना नहीं चाहते हैं। वह परिग्रह की भावना रखते हैं, ज्ञानार्जन की भावना रखते हैं, वो जो कि साधुता के और परमात्मा के अत्यंत विरुद्ध है, विपरीत है। साधु का या परमात्मा के स्वरूप का हम विचार करें तो वे बस अपने में ही संलग्न रहते हैं, सुख को अपने में ही पाते हैं, जगत से मुख मोड़कर उन्होंने अपने सुख को पाया है। सिर से पांव तक इतना सुख है और फिर भी हम दुखी रहते हैं, ये सचमुच में आश्चर्य है। अणु जितना सुख नहीं है, सिर से पांव तक इतना महान सुख है।
और ये सुख अनुभव में लेते लेते भी बिल्कुल व्यतीत नहीं होता है। जब तक परमात्मा दशा आती है तब तक यह बढ़ता ही रहता है। इसलिए हमें अपने सुख के अनुभव से सुख को बढ़ाना है, और तब तक बढ़ाना है जब तक हम परमात्मा नहीं हो जाते, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो जाते। एक ही भावना विकल्प करना है तो करिए कि मैं सुखी हूँ। अंतर्दृष्टि करके एक ही विकल्प हो कि मैं सुखी हूँ, मैं सुख का स्वामी हूँ, मैं सुख का निधान हूँ, सुख का ही बना हुआ हूँ, और मेरे भीतर मेरे स्वभाव में दुख का लेश भी नहीं है। सुख स्वभाव वाला हूँ, दुख मेरा स्वभाव नहीं है। दुख उत्पन्न होता है वह सुख स्वभाव से रहित पदार्थों के लक्ष्य से ही होता है। अपने लक्ष्य से दुख की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि मैं दुख स्वभावी नहीं हूँ, सुख स्वभावी हूँ। मूर्त के लक्ष्य से दुख होता है तो फिर मूर्त को ही दुख स्वभावी कहिए। मूर्त को दुख नहीं होता, लेकिन मूर्त के लक्ष्य से जीव को दुख होता है। तो दुख में निमित्त मूर्त पदार्थ है, धन ही दुख में निमित्त है। इसलिए धन में सुख की भावना को छोड़िए। बाह्य जगत के ज्ञान से दुख है तो बाह्य जगत के ज्ञान की भावना को छोड़िए। सिमट जाना है, अपने तक सिमट जाना है, क्योंकि सुख अपने तक ही है। काम करना नहीं है, काम करना बंद करना है। धन के लोभ से ही जीव काम करता है, अन्यथा जीव का स्वभाव काम करना नहीं है। और जब धन का लोभ नहीं रहता है तो फिर वह काम भी नहीं करता है। किसी जीव के स्वभाव में काम करना नहीं है, यश के लोभ में, धन के लोभ में ही काम करता है। और जब अंतर में आकर सुख मिल जाता है तो फिर वह धन का लोभ छोड़ देता है और काम भी छोड़ देता है, और निष्काम हो जाता है, शांत हो जाता है, सुखी हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। सुख के लिए अणुमात्र भी न ज्ञान की जरूरत है न धन की जरूरत है। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों पर ही विजय पाने का नाम परमात्मा होना है। परमात्मा अपने सुख का अनुभव करते हैं, वे जगत को नहीं जानते हैं और किंचित भी उनको मूर्त का परिग्रह नहीं है। उसी दशा को हमने आदर्श मानकर लक्ष्मी और सरस्वती से विरक्त होकर अपने में अनुरक्त होना है। अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ही आराधना में रात दिन तत्पर रहिए। यदि सुख की कामना है, आप सुख चाहते हैं, रोग नहीं चाहते, वेदना नहीं चाहते, दुर्घटना नहीं चाहते, अभावग्रस्त नहीं रहना चाहते, तो फिर अपने से युक्त रहिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही कायम रखिए। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। अपने में स्थित होना, उसके लिए आपको पहचानिए। नेत्रों को बंद करके सिर से पांव तक ही आप हैं, बस यहीं पर अपने ध्यान को केंद्रित रखिए। और हमारे पास बहुत समय उपलब्ध नहीं है, मनुष्य आयु अति अल्प है, और हमें
इस काम को करना है। मनुष्य आयु के बाद क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं, इसलिए इसी आयु में हमें अपना काम करना है। थोड़े से चंद वर्षों में ही हमको अपने सन्मुख रहने का पूरा पूरा अभ्यास करना है और सतत अंतर्मुख बनने का पूरा प्रयत्न करना है। बहिर्मुखता को पूरा बंद करने का लक्ष्य बनाइए और पूरा अंतर्मुख रहने का लक्ष्य बनाइए। और इस काम को हमने अपनी शेष आयु में ही करना है, और शेष आयु भी कितनी है कोई जानता नहीं है, अगले पल का विश्वास नहीं है, इसलिए इस कार्य को वर्तमान पल में करिए। अगले पल के भरोसे मत छोड़िए, वर्तमान क्षण में ही अपने भीतर की वर्तमान दशा को अनुभव में लीजिए। वर्तमान क्षण और वर्तमान अवस्था अपने भीतर, दोनों को मिला दीजिए। इतना ही आपका कर्तव्य है। मोक्ष मार्ग को कल के लिए नहीं टाला जा सकता है, इसी क्षण काम करना है, इसी क्षण अपना एहसास करना है, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है, इसके परे नहीं जाने देना है। तो इसके परे जाते ही अथाह संसार है, अथाह दुख है। परे जाने पर दुखों का कोई अंत नहीं है। अपने शरीर से एक सूत परे भी सुख नहीं है, दुख ही है। अपने से परे का लक्ष्य करने पर अपने को दुख ही होता है, आकुलता ही होती है, उत्तम सुख की अनुभूति नहीं होती। कदाचित वेदना भोगने के बाद स्वास्थ्य प्रकट होता है तो फिर हम गाफिल हो जाते हैं और फिर बाहर की दुनिया से युक्त हो जाते हैं। उससे पुनः कर्मों का संचय करके फिर बीमार होते हैं। तो जीवन सुख दुख में ही झूलता रहता है और हम उत्तम सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। उत्तम सुख स्थायी रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो उसके लिए हमें अतीन्द्रिय होना है। अतीन्द्रिय होने के लिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, और इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के लिए हमें नेत्रों को बंद करके अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है, अपने शरीर में बने रहना है, अपने शरीर में ही उपस्थित रहना है। ये सब सैद्धांतिक चर्चा है, फल की प्राप्ति तो प्रयोग से है, और वह प्रयोग आपको अपनी प्रेरणा से, अपने सुझाव से स्वयं ही करना है। और उसके लिए आपकी अमूर्त काया आपके पास है और उसके अनुभव करने की सामर्थ्य भी आपके पास है। साधनों की किंचित भी कमी नहीं है, बस आपको सुख पाने की यथार्थ भावना हो, सच्चा सुख पाने की, और विषय सुख से विरक्ति हुई हो, तो फिर आप उत्तम सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। बाहर की उपलब्धियों में ही आपको आनंद आ रहा है, तो फिर आप सुख के वास्तव में पात्र नहीं है। और जब सुख के पात्र नहीं है तो फिर आपको दुख भोगने के लिए तैयार रहना होगा। अपने ध्यान को अपने नाभि पर लाइए। हृदय स्थान सीने के मध्य में लाइए।
कंठ भाग पर लाइए। ठुड्डी का भाग, दोनों होठों के मध्य में, नासिका का अग्रभाग, दोनों भुवों के मध्य में, ललाट के मध्य में, और सिर के मध्य में। पुनः लौट कर नीचे की ओर चलिए। ललाट के मध्य में, भ्रू मध्य में, नासिका के अग्रभाग में, दोनों होठों के मध्य में, ठुड्डी का भाग। हर भाग में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका सहर्ष अनुभव कीजिए। आपका स्थान और जो भी सुख शांति उसका अनुभव। अपने लक्ष्य से जो भी सुख शांति आपके अनुभव में आती है बस उसी से संतुष्ट रहना है। कंठ का भाग, सीने के मध्य में, और नाभि का स्थान। पूरा पेट का भाग, पेट के भाग पर ठहरिए। विशाल है ये भाग। अपने इन्हीं अंगों में सुख भरा है। सुख के बने हुए ये हमारे अमूर्त अंग हैं, इसलिए हमें इनसे ही युक्त रहना है। और यही सुखी होने का मार्ग है, परमात्मा होने का मार्ग है। पूरा पेट का भाग, ऊपर आइए। पूरा सीने का भाग, पेट से पांव तक यही हमारा वास्तविक निवास स्थान है। तो यहाँ पर निशंक रहिए, सुख से शांति से रहिए। अपने निवास स्थान से बाहर सुख नहीं है, नाना प्रकार की आपदाएं हैं। अपने निवास स्थान में ही हमारी रक्षा है। सीने का भाग, जैसे अपने घर में हम विश्राम करते हैं ऐसे ही अपने अमूर्त शरीर में विश्राम करिए। दुख बाहर रहने से ही है,
भीतर रहने से दुख नहीं है, सुख की प्राप्ति ही है। पूरा सीने का भाग, पूरा गर्दन का भाग, पूरा मुखमंडल, मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, ऊपर तालु, अपने दोनों गालों का भाग, संपूर्ण नासिका, दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों कानों का भाग, कानों का जो बाहरी भाग है वह मानव अनुभव के लिए ही बना है। इसकी उपयोगिता मानव अनुभव करने रूप है। सो कानों के भाग में जो भी सुख दुख की दशा है उसको स्थिर चित्त होकर अनुभव में लीजिए। कानों के भाग पर ठहरिए। यह स्थान आपके अनुभव के लिए ही बना है। कानों के छिद्र के बाहर का भाग, दोनों नेत्र, पूरा ललाट का भाग, पूरा सिर का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, हमारे आभ्यंतर काया का हर भाग महत्वपूर्ण है। पूरी काया परमात्म स्वरूप है तो उसका हर भाग परमात्म स्वरूप है। इसके प्रति अपार भक्ति का भाव जागृत कर इसके सन्मुख रहने का सतत प्रयत्न करिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।